और चलिए सीधा रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर देखिए हरेली त्योहार का पर्व मनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। डिले देवी भी श्री राधे श्री राधे डिले श्री राधे श्री राधे गाजा बाजा श्री राधे श्री राधे लोक नृत्य राधे श्री राधे श्री राधे बेच देवे हल्का से और देखो श्री राधे सुशासन जय जय के श्री पथ राधे। तो हरेली त्योहार का ये पर्व मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ये पावन पर्व कई सालों से चलता आ रहा है, जिसमें आपको बता दें कि इस दिन खेती किसानी से जुड़े हुए तमाम जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी सामान होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। गायों की पूजा की जाती है, बैलों को पूजा जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये पावन पर्व जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में खुशियां बांटते हुए दिखाई देते हैं। देखिए कार्यक्रम लगातार चल रहा है और आपको बता दें तमाम लोक नृत्य के जरिए इसमें जो तमाम कलाकार हैं वो प्रस्तुति भी देंगे। तो ये तमाम कलाकार गेड़ी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए गेड़ी के जरिए ये नृत्य कर रहे हैं। तमाम कलाकार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी है गेड़ी चढ़ना। और इसके बाद यहाँ पर तमाम जो प्रस्तुतियाँ हैं तमाम कलाकार देते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल तो ये कार्यक्रम लगातार जारी है और भारी संख्या में लोग इसे देखने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हरेली त्योहार के पावन पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जय वयम से बोले बारंबार बोले श्री गणेश जी महाराज की जय। हरे ओमा ओमा पवित्रा पित्रो वा सर्वावंगस्थागत विवाह स्मरेत पुण्डे काक्षुनाथो सभ्यमांतर शुचिः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कालजलस्मिन् सन्निधिं कृपेमः। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आचमनिम जलम समर्पयामि, हस्तो प्रक्षालनं करिष्ये नमो नमः। गौरी गणेश का ध्यान कीजिए। हरि ओम ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशोतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशोत्पादपङ्कजं। नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय प्राणताय स्फुतामः त्रिगुणसाभिकाभ्यो नमो नमः। ओम गणनाथ गणपते गुंगवामहे प्रियाणान्त प्रपते गुंगवामहे निधीनान्त निर्पते गुंगावसै मम हम ज्ञाने कृतमः समजास गर्तमो अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाच कतरं भद्रकाम कपिलवासनं महिमात्रताम् देवी वरदां श्रव्यामलोचनन्ये गौर्यामं हिताभ्यं मनोर्ज्योतिमाजस प्रभन्तनो वरिष्ठं यज्ञं समिमं ददातु विश्वे देवासिहं मन्तामोत पुषन्तु रे गौरी गणदेवताभ्यो नमः। श्रीगणेशाभ्यां नमो नमः। आभ्यां स्थाप्यं पूजयामि पुष्पमालां समर्पयामि। एकान्तिकं जलमाचमनं जलम समर्पयामि। हरि ओम ओम अबीरं च गुलालं च नाना प्रमदिव्यानि ज्ञान परमेश्वरा नाना प्रमदिव्यानि समर्पयामि। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जातक्षोत्रयो जायत सूत्राध्यायश्च प्राणासमुखाग्निरजायत वनस्पतोरष्टाडो सर्वा देवानां धूपं ग्रापयामि दर्शयामि। हरि ओम ओम साज्यं चावृते सुक्तुणीना ज्योतिमयं दीपं गृहाण त्रैलोक्यविरापं दीपकदर्शयामि। श्रीगणेशाभिकाभ्यां नमो नमः। जलमाचमनं जलम समर्पयामि। जल से आचमन कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, हस्तो प्रक्षालनं करिष्येभ्यो नमो नमः। हरि ओम हरि ओम
ओम नाभ्यासिदन्तरिकचोदृष्णो समर्पिततावदभ्यामा भूमृतिसाना लोका कल्पना वामना सप्रणा सौदरा स्वसमना स्व भोग अर्पणमस्तु। संकल्प करेंगे। श्री शिव जी का ध्यान कीजिएगा। गौरी गणेश महाराज नवग्रह मंडल देव, श्री वरुण देव जी का ध्यान कीजिएगा। श्री तुलसी माता जी का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी बानो सतभूमितो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नीलांजनम समाभासम रवे पुत्र ममाग्रजम छाया मार्तंडर संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम कलशमुखे कंठे चरुदस्मासिदामुल सबरिममा तटु साग्रभ सुंदर जीवेदो जीवेदो सामवेदो तन्मैक समासि तत्र गायत्री सावित्री तंबु चुगदाजम। ओम सतना सतिना इंद्रो वृतसवा सतिना पोकाप सवेदा वसिना रिष्टो अरिष्टनेमे यसिनो बृहस्पतिर् ददातु प्रकृत स्वामरुता विष्णे मातर शुभं यमानो जदथे सो जगदमयाग्ने जेवा मनभसो चरससो विश्वे देवा ग्रहिणम्मा भद्रं गणमेतुर्यां देवा भद्रं व्यत्राहिष्टुगुंगष्टु शतमन्नो सरदोन्ति देवाना चक्रं तुमन्नो पुत्रासो आदित्यर्दिदौ अन्तरिदित माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवातरे पञ्चजनार्दितने नित्यमेवम्मा गौ शान्तिरक्षरं शान्ति पृथ्वी शान्ति रोखदयसा शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्ति समरेध्य यतो यतः संयसे ततो अभयं कुरु सम्नाकुरु प्रजाभ्यमशुभ्यम शुभशान्तिर्भवन्तो श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमो नमः। उमामहेश्वराभ्यं नमो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमो नमः। श्री सतपुन्द्राभ्यं नमो नमः। कुलदेवताभ्यं स्थान देवताभ्यं नमो नमः। ग्राम देवताभ्यं नमो नमः। स्थान देवताभ्यं नमो नमः। एतत् कर्म प्रदान देवताभ्यं नमो नमः। मातृप्रचकलभ्यं नमो नमः। इष्ट देवताभ्यं नमो नमः। श्री सर्वेभ्य देवेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्य विरणाभ्यो नमो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि हिताय च श्रीमन् महागणाधिपते नमो नमः। बोलेंगे मेरे साथ ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम विष्णु 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 अध्याय नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तम विष्णु राज्य ब्रह्मणामनोत्तरद्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे विवस्त्र मन्वन्तरे अष्टविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम जन्मे जम्यो दुबे भरतवर्ष भरतखंडे छत्तीसगढ़ राज्य दुर्ग रायपुर जिला अंतर्गते यथा स्थले अज्ञातस्य श्री दक्षिणायन वर्षा ऋतौ अमुकवाश्रयः गुरुवार वासरे अमावस्या शुभ तिथौ अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे अमुक पुनर्वसु नक्षत्रे अमुक व्रत शुभ योगे चतुश्चतुष्पकर्णे हे गुणवतो श्रगुण विशेषण विशिष्टायाम सुतितौ अमुक गोत्र से अमुक नाम उत्पन्न। अपने गोत्र का नाम ले लेंगे, अपना नाम ले लीजिएगा। बोले सह कुटुंबानाम मम यह जन्मनि जन्मांतरेषु मनो वाकाय कर्म भी ज्ञान तो अज्ञानतः कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक सकल पापाक्षार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति पूर्वकम सर्वारिष्ट शांति निमित्तम सर्व मंगल कामनाएं मनोपित कार्य सिद्ध्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम चा सायकालीन बेलायाम अहम शकल कामना श्री गौरी गणेश पूजनम श्री नवग्रह देवता पूजनम श्री वरुण कलश देवता पूजनम श्री धरती माता पूजनम श्री तुलसी माता पूजनम श्री देवाजी देवादि महादेव अभिषेकम पूजनम यथाशक्ति भावपूर्ण प्रेम सहिता इति संकल्पम करिष्येत। हरि ओम ओम मलयाजने सुगंधिनी मलतदिने वै प्रभो महायारतानि पुष्पाणि रे गौरी गणेश देवता भन पुष्पांतिकम जलमा चमनमय जलम समर्पयामि। जल से आचमन कर दीजिएगा। आचमन जलम समर्पयामि। हाँ चलिए। ओम वस्त्रम पवस्त्रम वस्त्रांतिकम जलमाचमनम जलमा समर्पयामि। हरि ओम तुलसीदलम मंजरे भेयम च गुलालम च नाना प्रेम दिव्यानि ग्रहण परमेश्वर नाना प्रेम दिव्यानि समर्पयामि।
एक बार पुनः मैं आप सभी से हरि ओम ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवाल शमणिवाल शाश्विना श्वेताक्षो अरुणस्ते राध्यापरो जन्या गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु काव्य जलशम्मा चंदनम क्रमे मम्मा शिवार्पणमस्तु शुद्ध जलम अर्पणमस्तु। शिव जी का ध्यान कीजिएगा। हरि ओम कि वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम संक्रम ध्यानार्थे ओम भुवस्वाहा श्री श्याम सदा शिवाय नमो नमः बिलपत्रम पवत। और बात भी जानना चाह रहा था कि कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए, इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे हैं, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी। अवसर ये भगवान की दया है, यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ, हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ाने का। कई क्षेत्रों में कई प्रकार से देखते हैं, जैसे मैं आपके इसी निवेश के मसले को लेकर के हमारे राज्य की वन संपदा को हम जो आमतौर पर नीलामी करते हैं, मैं बीच में अशोक जी आप भी थे ना वहाँ पे, जोधपुर गए थे और हमने कहा कि जहाँ जहाँ ये फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से निर्यात होता है और ये ऐसी संभावना का ये बड़ी वैसी जानकारी भी हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, बहुत उन्नत श्रेणी का सागौन है, लेकिन पूरे देश से सबसे ज़्यादा निर्यात जहाँ से होता है वो राज्य राजस्थान का जोधपुर नामक स्थान। और जोधपुर में जाकर के जब बात करी और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा सागौन है, लकड़ी है, ये सारी बातें, उनने बड़ा चौंकाने वाला मामला कहा कि भाई आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये और अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया, जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, उस जले हुए लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहिए तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफ़ी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती थी, राज्यों के समय से भी, उसमें से जैसे ऋषि मुनि इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहाँ तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती, लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जल राशि उनकी धारा को भी पुष्ट करती, उनकी धारा को भी मजबूत करती। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से।
और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक है, जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है, वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारे जनजीवों के साथ, वन जीवों के साथ सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है, वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्सर में टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है, लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है। तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है, आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहा है। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहा है और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ, अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के ले आए, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी। तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कई प्रश्न मैंने भी उठाता रहता हूँ। अभी ये ध्यान में आया कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपके दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियाँ भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती है तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती है। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोकें, उसको चुनौती की तरह नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा बड़ा क्षेत्र वनाच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूँ कि लाओ लाओ, एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं। तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करो। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते हैं जरा हमको आना देखना। हमने कहा देखना क्या, हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात है। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वनतारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के इस दौर में और भी ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखे होगा वहाँ जाकर तो
तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबो हवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उनने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी हम उन चीज़ों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीज़ें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती है, एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूँ कि आपका मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मीय संबोधन इस सभागार में रखे, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ श्री अशोक वर्णवाल जी से, अपर मुख्य सचिव वन एवं अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम, स्मृति चिन्ह भेंट कर। तो ये कार्यक्रम लगातार जारी है, जिसमें देखा जा सकता है मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी यहाँ पर बोल रहे थे और भोपाल से कार्यक्रम लगातार चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा हमने घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया है और साथ ही वहाँ पर जो घड़ियालों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ रही है। वनों के कारण हमारे हिमालय की बराबरी करते हैं। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, जिसमें तमाम तरीके के जो वातावरण है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही भोपाल को तो देखिए झीलों का शहर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कई नदियां हैं, घने वन हमारे लिए कई तरह से लाभदायक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान से भी कई अनुभव मिले हैं। साथ ही राष्ट्रीय कार्यशाला का सीएम ने उद्घाटन भी कर दिया, यहाँ पर शुभारंभ भी किया है, जिसमें आपको बता दें कि तमाम अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि कार्यक्रम लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री हालांकि अभी उद्बोधन कर रहे थे, जिसमें आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना के 50 साल पूरे हो गए हैं और उसी के मौके पर ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। तो कार्यक्रम जारी है, जिसमें मुख्यमंत्री इसमें देखिए अभी बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे यहाँ पर जो वन हैं, वन्य जीव हैं, वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। साथ ही घड़ियालों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो वन विकास निगम के स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया है, घड़ियालों की जो संख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वनों के कारण हम हिमालय की बराबरी करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा नदियां हैं और कई नदियां मध्य प्रदेश से ही निकल रही हैं। और देखिए भोपाल को तो झीलों का शहर भी कहा जाता है। घने वन हमारे लिए कई तरह से लाभदायक हैं। जो मध्य प्रदेश में घने वन हैं
वो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं। राजस्थान से भी कई अनुभव मिले हैं, कई कुछ तरह के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला का सीएम ने शुभारंभ किया। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और देखिए तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं कि कैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री और तमाम अन्य लोग यहाँ पर साथ में मौजूद हैं। इस समय कार्यक्रम लगातार जारी है और वन देखिए हमारे जो वातावरण है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी रखते हैं। जहाँ पर ज़्यादा पेड़ों की संख्या होगी वहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहेगा।